हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द लर्निंग स्टूडेंट्स में। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10 एनसीईआरटी बुक से मैथ्स बुक का चैप्टर 4 जो एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। इसके अंदर फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट, इसके अंदर हमें बोला गया है कि हमें ये इक्वेशन दे रखी है। इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है बाय एलिमिनेशन दे रखा है, हमें फैक्टराइजेशन मेथड दे रखा है। तो हम इसको फाइंड आउट करेंगे अपने मेथड से, जैसे हम पहले पिछली वीडियोज़ में सॉल्व किए थे। तो हमारे पास फॉर्मूला था इसको सॉल्व करने का, वो था x इज़ इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। ये था हमारे पास फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम हम अपने जो वैल्यूज़ है निकाल लेंगे उसको, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, इसके अंदर से निकाल लेते हैं ए बी सी की वैल्यूज़ को। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी 2, हमने यहाँ पर लिख दिया 2। एक्स की वैल्यू -1, एक्स के आगे एक्स के साथ कोई डिजिट नहीं है, तो यहाँ पे यानी कि इसके साथ क्या है 1 है। अब 1 है यानी कि अब 1 कैसा है, माइनस का है, क्योंकि साइन यहाँ पर माइनस का है, तो इसलिए ये हो गया बी के आ गया -1। फिर सी क्या है, सी है 1/8, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 1/8। ए बी सी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हम निकालेंगे, अब अपने फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज़ को पुट करके और आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो वैल्यूज़ को पुट करते हैं, एक्स इज़ इक्वल्स टू ऐसी रहेगा -b, है ना। यहाँ पे क्या दे रखा, -b दे रखा, और यहाँ पर भी क्या है माइनस का 1 है। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं माइनस का साइन, माइनस का जो b है उसको ऐसे एज इट इज़ उतार दिया, और जो -1 है उसको ऐसे उतार दिया ब्रैकेट में। फिर उसके बाद प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, यानी बी क्या है 1 है, अब -1 है b, तो हमने यहाँ पे कर दिया -1 का स्क्वायर। फिर माइनस दे रखा है 4 के बाद ए की वैल्यू क्या है 2 है, हमने यहाँ पर लिख दिया 2। सी की वैल्यू क्या है 1/8, हमने यहाँ पर लिख दिया 1/8, इसको कर दिया ब्रैकेट में। और फिर डिवाइड में क्या है 2a, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 2 है, तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया। अब कर लेते हैं इसको सॉल्व। तो सॉल्व कैसे हो जाएगा, ये देखो, x इज इक्वल्स टू माइनस हो गया प्लस, तो यानी कि आ गया 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर, अगर हम -1 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 1, फिर -4 टू जा क्या होता है 8। अब इन तीनों को करना है मल्टीप्लाई, है ना। तो ये हो जाएगा 4 टू जा क्या होता है 8 होता है। फिर 8 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8, यानी कि 8/8 इस तरीके से हो गया। अब इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, है ना, ये 1 आ जाएगा। और फिर डिवाइड में क्या है, डिवाइड में है 2 टू जा 4, ठीक है, ये हो गया 2 टू जा 4, ये हो गया। अब x इज इक्वल्स टू x एज इट इज़ रहेगा, 1 भी एज इट इज़ रहेगा, प्लस माइनस। अब 1 में से अगर हम 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 0, फिर डिवाइड में हो जाएगा ये 4, ये हो गया। अब x इज इक्वल्स टू 1 में अगर हम 0 को प्लस करेंगे, एक बारी इसको 0 को हम एक बारी प्लस में लेंगे और एक बारी माइनस में लेंगे। जब हम इसको प्लस में लेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 0 डिवाइड बाय 4, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद x इज इक्वल्स टू, अगर हम 1 में 0 को प्लस करेंगे तो क्या रहेगा 1 हो जाएगा, 1 बाय डिवाइड डिनोमिनेटर में क्या है 4, तो हमने इसको एज इट इज उतार दिया, यानी कि एक जो x की वैल्यू थी हमारे पास वो कितनी आ गई 1/4। अब बिल्कुल इसी तरीके से एक बारी हमने प्लस में लेके देख लिया, अब एक बारी हम इसको माइनस में लेके देख लेते हैं। जब माइनस में इसको लेकर हम देखेंगे तो ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1 - 0 डिवाइड बाय 4। अब अब जब हम 1 में से 0 को माइनस करेंगे तो भी वैल्यू 1 ही आएगी, है ना, 1 आ जाएगी। फिर डिवाइड में क्या है 4, तो ये आ जाएगा 4, तो यानी कि दूसरी भी जो हमारी x की वैल्यू थी वो कितनी आ गई, वो आ गई 4, यानी कि हमारे पास दोनों जो x की वैल्यू थी वो आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 4 हो गया इसका कंप्लीट। अब हम देख लेते हैं एक बार इसका क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट 5 के अंदर हमें क्या कह रहा है, हमें एक इक्वेशन दी है, इसको भी बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे हमने पहले पार्ट को सॉल्व किया था। इसमें ए हो जाएगा ए की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले, तो ए हो जाएगा 100, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 100। फिर उसके बाद बी की वैल्यू क्या है -20, तो हमने यहाँ पर लिख दिया -20। फिर सी की वैल्यू क्या है 1, सी इज इक्वल्स टू 1, ये हो गया, ए बी सी निकल गया। अब हम निकालेंगे अपना फॉर्मूला लगाएंगे अपना, x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, ये हो गया। अब अगर हम चाहें तो पहले इसको सिर्फ सॉल्व कर सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम अलग सॉल्व कर सकते हैं ताकि इसकी वैल्यू अलग आ जाए। फिर यानी ये बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, डी होता है, डी इज इक्वल्स टू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, डी होता है ये। तो यानी कि हम इस पूरे की जगह बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखने की बजाय अगर मैं डी भी लिखती हूँ ब्रैकेट में, अगर मैं यहाँ पर डी भी लिखती हूँ और करके, तो सिर्फ इसकी जगह मैं सिर्फ डी लिखती हूँ तो भी वही बात रहेगी, डी क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको हम देख लेते हैं, एक बार सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बी स्क्वायर क्या है -20, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं d इज इक्वल्स टू -20,
तो जब हम -20 हो गया का स्क्वायर है, फिर -4 की वैल्यू क्या है, 4 की वैल्यू है 4, एक की वैल्यू क्या है, एक की वैल्यू 100 है, हमने यहाँ पर लिख दिया 100। फिर उसके बाद सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है 1, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 1। अब देखो D इज इक्वल्स टू, ये क्या है -20, अब -20 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 400 प्लस का, है ना, प्लस का 400 आएगा, क्योंकि किसी भी चीज़ का अगर हम स्क्वायर करते हैं और वो वैल्यू माइनस में होती है तो उसका जो स्क्वायर होता है वो प्लस का आता है। ये हो गया। अब फिर माइनस में 100 को अगर हम 4 से इंटू करेंगे तो आ जाएगा 400, फिर 400 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आ जाएगा 400, यानी कि ये आ गया 400। अब D इज इक्वल टू 400 में से अगर हम 400 को माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0, यानी कि B स्क्वायर माइनस 4AC जो है वो भी आ गया हमारे इसके अंदर 0। तो यानी कि हम यहाँ पर लिखते हैं x इज इक्वल्स टू -b की वैल्यू क्या है -20, तो यानी कि ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया प्लस का 20 प्लस माइनस अंडर रूट, इसकी वैल्यू क्या आई है 0 आई है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 0 डिवाइड बाई 2a, a की वैल्यू क्या है 100, हमने यहाँ पर लिख दिया 100। उसके बाद x इज इक्वल्स टू 20 प्लस माइनस, अब 0 का रूट क्या होगा 0 ही होगा, फिर डिवाइड बाय 2 इंटू 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा 200, ठीक है, प्लस माइनस है ना यहाँ पे। फिर उसके बाद अब इसी के, अब 0 की वैल्यू को हम एक बार ही प्लस में लेके देखेंगे और एक बार ही माइनस में लेके देखेंगे। तो सबसे पहले इसको प्लस में लेके देखते हैं, 20 प्लस 0 डिवाइड बाई 200। जब हम 20 में 0 को प्लस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 20 रहेगी, डिवाइड बाई 200। अब 200 को जब हम डिवाइड करेंगे 20 से तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 0 से 0 कैंसिल, फिर उसके बाद ये जो 2 है ये चला जाएगा 10 पे 20, यानी कि ये आ गया 1/10, यानी कि एक जो x की वैल्यू है वो कितनी आ गई 10, 1/10। अब दूसरे एक बार ही माइनस में करके देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 20 माइनस 0 डिवाइड बाई 200। फिर उसके बाद x इज इक्वल्स टू 20 में से 0 माइनस करेंगे तो भी 20 ही आएगा, डिवाइड बाई 200 कर लेते हैं। फिर तो ये भी बिल्कुल वही आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई 1/10। तो दोनों x की वैल्यू क्या आई मेरे पास 1/10। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। अब हम देख लेते हैं एक बार इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बोला गया है, इसके अंदर हमें बोला गया है कि हमें जो एग्जाम्पल नंबर 1 दे रखा है उसको करना है सॉल्व। तो एग्जाम्पल नंबर 1 हमें क्या दे रखा है कि एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर हमें 2 पार्ट दे रखे हैं, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। तो हम देख लेते हैं एक बार फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें क्या बोल रखा है कि एक जॉन है और एक जयवंती है, ये 2 पर्सन है, उन दोनों के पास क्या है मार्बल है। अब उन दोनों के जो मार्बल हैं, उन दोनों के पास जो मार्बल है, उन दोनों का जो सम है वो है 45। और फिर क्या हुआ ना कि उन दोनों के पास जितने भी मार्बल थे उनमें से उन दोनों ने 5-5 मार्बल गुम कर दिए। तो अब जितने उनके पास मार्बल थे उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो है 124। और फिर हमें इसके अंदर बोला गया है कि हमें फाइंड आउट करना है कि उन दोनों के पास पहले कितने मार्बल थे। तो यानी कि हम एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। इसके अंदर में क्या, सबसे पहले जो हमें बोला गया है ना हम वही कर लेते हैं। हमें क्या बोला गया है, हमें कुछ जो दिया गया है उसको हम लिखेंगे। तो हमें क्या क्या दिया गया है, हमें दिया गया है मार्बल दिया गया है जयवंती और जॉन का। यहाँ पर कर लेते हैं लेट। तो लेट करेंगे जब हम, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट नंबर ऑफ मार्बल, लेट द नंबर ऑफ मार्बल जॉन के पास कितने मार्बल थे हम उसको लेट करेंगे। तो हमने यहाँ पे लेट किया लेट द नंबर ऑफ मार्बल जॉन के पास कितने मार्बल होंगे। जॉन के पास हम लेट कर लेते हैं यहाँ पर, उसके पास है x मार्बल, हमने लेट कर लिया जॉन का। अब जयवंती है, हम यहाँ पर लिखते हैं जयवंती के पास कितने नंबर ऑफ मार्बल होंगे। टोटल नंबर ऑफ मार्बल थे हमारे पास 45, ठीक है, यानी कि 45 थे। अब जॉन का मार्बल हमने जब लेट किया x, तो इसमें से अगर मैं x को माइनस कर दूंगी तो जयवंती का निकल जाएगा। तो इसमें से मैं माइनस कर देती हूँ 45 माइनस x, तो यानी कि इससे निकल जाएगा जयवंती का, ठीक, ये हो गया। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन में हमें दोबारा क्या बोला गया आगे कि दोनों ने अपने 5 मार्बल घुमा दिए हैं। अब जब दोनों ने अपने मार्बल घुमा दिए तो यानी कि क्या बन जाएगा 45 माइनस x माइनस 5, है ना, क्योंकि दोनों ने घुमा दिए ना अपने मार्बल, तो यानी कि ये बन गया। अब इसको थोड़ा हम कर लेते हैं सॉल्व। 45 में से 45 है यहाँ पर और मैं 5 अगर माइनस कर दूँ 45 में से तो मेरे पास क्या आता है 40 माइनस x, है ना। 45 में से अगर मैं 5 को माइनस कर दूँ तो 40 माइनस x आ जाएगा। तो यानी कि ये 2 बन गई हमारी, ये 2 आ गया। अब हमें क्या करना है, ये है जॉन का और ये है जयवंती का, ये दोनों आ गया। अब हमें बोला गया आगे क्वेश्चन में कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो है 124 के इक्वल, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि मैं यहाँ पर लिखती हूँ x माइनस 5
x-5। अब ये x-5 कहाँ से आया, अब ये देखो। अब x-5 कैसे आया कि हमने क्या किया था कि जब हमने जॉन का जो मार्बल था, जॉन के पास कितना मार्बल था, x मार्बल था। अब इसने क्या किया, इसने भी तो घुमाया ना अपना 5 मार्बल, तो 5 मार्बल इसने भी घुमाया अपना, तो x-5 कर देंगे तो इसका मार्बल निकल जाएगा। कितने थे इसके पास मार्बल, तो वही हमने कर दिया यहाँ पर x-5 कर दिया। अब हम देखेंगे ये हो गया एक तरफ। अब दूसरी साइड क्या निकाला हमने अभी, 40 - x, ये था जीवंती का, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 40 - x। इन दोनों का बोला गया प्रोडक्ट बोला गया, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा इक्वल 124 के, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 124। तो हम कर लेते हैं इसको सॉल्व कैसे होगा ये, इन दोनों का प्रोडक्ट बोला गया था, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे इसमें से इस वाले ब्रैकेट में से मैं निकालूंगी x, और ये पूरा ब्रैकेट यहाँ पर लिख दूंगी 40 - x। फिर उसके बाद इसमें से मैं निकालूंगी -5, फिर इसके बाद ये पूरा ब्रैकेट एज इट इज़ 40 - x इक्वल्स टू में क्या है 124। मैंने यहाँ पे 124 लिख दिया। अब इसको हम कर लेते हैं सॉल्व। तो ये हो जाएगा, इस x को अगर मैं 40 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये आ जाएगा 40x, फिर माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा दिया। x को अगर मैं x के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये हो जाएगा x², फिर उसके बाद माइनस का साइन है, हमने यहाँ पे माइनस का साइन लगा दिया। माइनस का 5 को अगर मैं 40 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये आ जाएगा 200, यहाँ पे आ गया 200। फिर माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे साइन प्लस का जाएगा। 5 को अगर मैं x से मल्टीप्लाई करूँगी तो आ जाएगा 5x इक्वल्स टू में क्या बचा है 124, हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, इन सबको कर लेते हैं सॉल्व। तो ये हो जाएगा x² वाली वैल्यू को थोड़ा रीअरेंज करेंगे हम इसको, जो x² वाली वैल्यू है वो सबसे पहले आएगी, यानी कि माइनस का x² है तो हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस का x²। फिर उसके बाद x की वैल्यू हो जाएगी, यह है 40x, तो हमने यहाँ पर लिख दिया प्लस 40x। फिर यहाँ पे क्या है प्लस 5x, फिर यहाँ पे माइनस का 200 इक्वल्स टू क्या है 124, है ना। फिर उसके बाद कर लेते हैं इसको सॉल्व। तो ये हो जाएगा माइनस का x², फिर ये दोनों क्या है प्लस के हैं, 40x भी प्लस का ही है और 5x भी प्लस का ही है, तो दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 45x, फिर माइनस 200 इज इक्वल्स टू 124। अब ये 124 इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड है, अगर मैं राइट हैंड साइड लेके आऊँगी तो ये हो जाएगा -x² प्लस 45x माइनस 200, फिर माइनस का ये प्लस का है क्योंकि यहाँ पे आके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 24 इक्वल्स टू में क्या बचा है, कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। अब ये हो जाएगा -x² प्लस 45x माइनस का साइन आएगा क्योंकि बड़ी डिजिट के आगे साइन माइनस का ही है ना। फिर उसके बाद माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाएगा, तो यानी कि इन दोनों का जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 324, वैल्यू आ गई 324 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखो स्क्वायर वाली वैल्यू क्या है माइनस में, तो हमें क्या करना है, अगर हम इसको प्लस करके करेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व होगा। इसीलिए मैं करती हूँ यहाँ पे सबके साइन चेंज, जिसके आगे माइनस है उसके आगे प्लस का साइन, जिसके आगे प्लस का साइन है उसके आगे माइनस का साइन। तो यहाँ पे क्या माइनस का साइन है, तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा प्लस का साइन, फिर यहाँ पे प्लस का है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 45x, फिर ये माइनस का तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 324 इज इक्वल्स टू 0। ये बन गई मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम करते हैं इसको सॉल्व। तो जब हम सॉल्व करके हमें निकालनी है वैल्यूज़ निकालनी है हमें, है ना, x की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे अपना फॉर्मूला लगाएंगे, x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac डिवाइड बाय 2a। ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब हम अपने फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। तो वैल्यू देख लेते हैं। सबसे पहले हम वैल्यू निकालेंगे a की वैल्यू क्या है 1 है, फिर उसके बाद b की वैल्यू माइनस का 45, फिर c की वैल्यू आ जाएगी 324। अब अपनी सारी वैल्यूज़ को कर लेते हैं फॉर्मूले के अंदर पुट। तो -b क्या है, माइनस का 45, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं माइनस का -45, फिर उसके बाद प्लस माइनस √b² यानी कि 45 का स्क्वायर, तो हम यहाँ पर करते हैं 45 का स्क्वायर, फिर माइनस के 45 है इसका स्क्वायर करना है, फिर -4। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है हमारे पास 1, हमने यहाँ पर लिख दी 1। c की वैल्यू है 324, यहाँ पर लिख दी 324। अब डिवाइड में क्या है, डिवाइड में है 2a, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, a की वैल्यू है 1, हमने यहाँ पर ब्रैकेट में डाल दी 1। अब इसको कर लेते हैं पूरे को सॉल्व। तो सॉल्व कैसे होगा, ये हो जाएगा x माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 45 प्लस माइनस √45 का अगर हम स्क्वायर करेंगे, तो जब हम 45 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2025, ये आ गई। और फिर उसके बाद इसको कर लेते हैं सॉल्व। ये माइनस का है, माइनस का साइन है, माइनस का साइन हमने एज इट इज उतार दिया। अब हम करेंगे इसको 4 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 4 आ जाएगा, फिर 4 को अगर मैं 324 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये मेरे पास वैल्यू आती है 1296 वैल्यू आएगी। फिर उसके बाद हम कर देंगे डिवाइड बाय, अब 2 को अगर मैं 1 से इंटू करूँगी तो 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 45 प्लस माइनस √225 में से अगर मैं 1296 को माइनस करूँगी तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 729 डिवाइड बाय 2। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद इस रूट हम ये देखना है कि 729 तक किसका रूट है, तो ये किसका रूट हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 एज इट इज रहेगा, फिर प्लस माइनस 729 हमारा रूट होता है 729 तो 27 का,
27 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 729, ठीक। तो ये हो गया। अब फिर डिवाइड बाय 2। अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई है, x इज इक्वल्स टू हमारे पास ये आ गया है। अब मैं 27 को क्या करूँगी, एक बारी प्लस की तरफ लूँगी और एक बारी माइनस की तरफ लूँगी। तो करके देख लेते हैं एक बारी। यहाँ पर ये हो जाएगा एक बारी प्लस और एक बारी माइनस। तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक बारी प्लस और एक बारी 27 को एक बारी प्लस में लेंगे और एक बारी माइनस में लेंगे। तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 45। तो एक बारी हम प्लस में ले लेते हैं, प्लस का 27 डिवाइड बाय 2। अब जब मैं 45 में प्लस करूँगी 27 को तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 72 को मैं डिवाइड करूँगी 2 से तो ये कट जाएगा 3, फिर 12 आ जाएगा तो ये 6, यानी कि एक x की वैल्यू आ गई 36। अब दोबारा मेरे को करना है माइनस में, प्लस में तो हो गया, अब एक बारी माइनस में देख लेते हैं। 45 माइनस 27 डिवाइड बाय 2। तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी ये 45 में से अगर 27 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 18 डिवाइड बाय 2। 18 जाएगा 9 पे, तो x की वैल्यू क्या आ गई 9, यानी कि एक x की वैल्यू आई है 9 और दूसरे x की वैल्यू आई है 36। तो ये हो गया हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल सिमिलर है, एक बार आप करके देखेंगे। अगर नहीं होता है तो मैं वीडियो उसकी भी एक अपलोड कर दूंगी। अब अगर आपको इन टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें ताकि उनके भी जो डाउट है इन टॉपिक से रिलेटेड वो क्लियर हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।